नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। इनकार जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। तो हम एक हैं, एक है। अमित शाह इस्तीफा दो, अमित शाह होश में आओ। देख लीजिए सीपीआई कार्यकर्ता द्वारा अमित शाह का ये लोग स्टेशन चौक पर पुतला दहन करने के लिए चल दिए हैं। इनसे भी बातचीत करेंगे। देख लीजिए यहाँ पर सीपीआईएम के कार्यकर्ता द्वारा अमित शाह का पुतला दहन किया जा रहा है। करना होगा। आज प्रतिवाद दिवस मनाया जा रहा है। वह क्यों? हमारे साथी अभी चर्चा कर रहे थे कि केंद्र में बैठी हुई जो मोदी सरकार है और उसके गृह मंत्री जिन्हें तरीपार कहा जाता है, वो उनके अंदर का की जो बात थी वो बाहर निकल गया। वो हमारे भारत के संविधान को नहीं मानते हैं, इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर के ऊपर अभद्र टिप्पणी किया, जिसके खिलाफ पूरे देश के लोगों के अंदर गुस्सा है। और ये गुस्सा इसलिए भी है कि ये अमित शाह जो खुद को भारत के संविधान को नहीं मानते हैं और ये जिस संविधान को बनाने में हमारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर सही है, उस संविधान को ये उलटना चाहते हैं, बदलना चाहते हैं। ये मनुस्मृति के आधार पर हिंदुस्तान के संविधान बनाना चाहते हैं। ये हिंदुस्तान के मेहनत के स्वभाव इसको बर्दाश्त नहीं करेगा। मेरे साथियों, इस देश की आजादी की लड़ाई में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सभी की कुर्बानी रही है। अगर एक तरफ आजादी की लड़ाई में जन दल के तहत महात्मा गांधी, शहीद अबुल कलाम आजाद भी थे और जन दल क्रांतिकारी आंदोलन में अगर एक तरफ शहीद आजम भगत सिंह थे, दूसरे तरफ अफाकुल अंसारी भी थे। इस देश की आजादी में, इस देश को आजाद कराने में इस देश के छात्र, नौजवान, किसान, मजदूरों ने कुर्बानी दिया और हमारे पूर्वजों ने जो संघर्ष के बल पर देश को आजादी लिया, उसके आधार पर हमारे देश के अंदर जो संविधान बना, वह संविधान देश को चलाने के लिए जो बना, ये भारतीय जनता पार्टी को सूट नहीं कर रहा है और इसलिए वो इस संविधान को बदलना चाहता है। नहीं बर्दाश्त करेगी इस देश की जनता, इस देश का छात्र, नौजवान, इस देश का मजदूर वर्ग इसको बर्दाश्त नहीं करेगा। इसलिए वामपंथी पार्टियों ने कहा है, अमित शाह को गृह मंत्री रहने का कोई अधिकार नहीं है। जब अमित शाह जो है वो इस्तीफा करे, नहीं तो पूरे देश के अंदर जो है आंदोलन को भी तेज किया जाएगा। अमित शाह को तरीपार करना पड़ेगा, नहीं तो जो है आंदोलन और संघर्ष तेज होगा। इसी आधार पर जो है आज हम लोग यहाँ पर पुतला दहन करने के लिए आए हैं। हमारे बहुत सारे वक्ता साथी हैं, मैं विस्तार जाना नहीं चाहता हूँ। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आज के कार्यक्रम में और बिहार के अंदर भी एनडीए की जो सरकार है, जिसके मुखिया हमारे नीतीश बाबू हैं, भारतीय जनता पार्टी आज राज चला रही है बिहार के अंदर भी। और क्या हम देख रहे हैं, बिहार बीपीएससी के विद्यार्थी आज एक सप्ताह से ज्यादा दिनों से आंदोलनरत है। कोई सुनने वाला नहीं है उनका, लगातार आंदोलनरत है। उनके ऊपर लाठियां बरसाई जा रही है, उनके ऊपर पानी का बौछार किया जा रहा है और अनशन पर बैठे हुए छात्र की मौत भी हो चुकी है, लेकिन सरकार सुनने के लिए तैयार नहीं है। हम वामपंथी पार्टियों की ओर से सरकार के इस हरधर्मी रवैये की घोर भर्त्सना करता हूं और मांग करता हूं अविलंब बीपीएससी के छात्रों से वार्ता करके जो उनकी जायज मांग है उसको मानना चाहिए। मैं इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। इनकलाब जिंदाबाद। तमाम साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। बिहार में आज केंद्र की सरकार, बिहार में नीतीश कुमार की सरकार बेशर्मी का हद पार कर रहा है। इसलिए नौजवान मित्रों, आपको अपने भविष्य के लिए संगठित और एकताबद्ध होना पड़ेगा। आज देश के अंदर क्या हालचाल है, पिछले दिन आपने देखा देश के गृह मंत्री अमित शाह ने क्या कहा कि अम्बेडकर का नाम क्या लेते हो, भगवान का नाम लोगे स्वर्ग चले जाओगे।
साथियों मैं कहना चाहता हूँ भाजपा वालों से, आज भाजपा या आरएसएस के लोग सारे के सारे लोग ठीक है, भगवान सबके दिल में है, हम सारे लोग भगवान को मानते हैं, सारे के दिल में भगवान श्री राम है। लेकिन साथियों भगवान राम के नाम पर राजनीति करके, भगवान राम के नाम पर वोट की राजनीति करके धर्म का जैसे राजनीति कर जैसे आज भारतीय जनता पार्टी देश की एकता अखंडता को तोड़ने का काम कर रहा है, सांप्रदायिक तनाव बढ़ाने का काम कर रहा है। हिंदू मुसलमान, हिंदू सिख, हिंदू ईसाई के बीच में सांप्रदायिक तनाव पैदा कर देश की एकता अखंडता को तोड़ने का काम कर रहा है। आज साथियों जैसे मोदी सरकार के द्वारा लगातार जो है संविधान पर हमला हो रहा है, संविधान में छेड़छाड़ हो रहा है, संविधान को बदलने की साजिशें चल रही है। आज हिंदुस्तान के अंदर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के हत्यारा नाथूराम गोडसे का मंदिर एक भारतीय जनता पार्टी के लोग हिंदुस्तान में बनाने का काम कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग हिंदुस्तान में बनाने का काम कर रहे हैं। इसलिए साथियों मैं आपसे कहना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी आरएसएस इस हिंदू परिषद संघ परिवार का असली चेहरा अब हिंदुस्तान के सामने उजागर हो गया। मोदी से अमित शाह के जो मन में था, जो अमित शाह चाहता था, वह जैसे एकाएक लोकसभा के पटल पर उजागर हो गया और देश में लाज और पर रखकर ये अमित शाह की सरकार ने जिस तरह से अभद्र टिप्पणी हमारे जो